हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज किचन। आज मैं आपके लिए स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको शीट बनाना भी बताऊंगी और स्टफिंग भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिससे आपको शीट बनाते टाइम कोई गलती ना करे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम शीट का बैटर बनाएंगे। उसके लिए 1 कप मैदा लेंगे और 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा सा कम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। साथ ही में डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने से शीट जो है सॉफ्ट बनती है। अब यहाँ पर मैं 1 कप पानी डालूंगी और इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक इसके लम्स ना खत्म हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो अब मैं इसमें हाफ कप पानी और ऐड कर दूंगी और इसे मिला लेंगे अच्छे से। पानी को अच्छे से मिलाने के बाद हम देखेंगे बैटर हमारा गाढ़ा है या लिक्विडी। अगर गाढ़ा होगा तो हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर जार में भी बना सकते हैं। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें लिक्विडी बैटर रखना है, ना तो ज्यादा गाढ़ा ना ही ज्यादा पतला। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बैटर को रख देते हैं हम रेस्ट पर। इतने हम फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पर हमें फिलिंग बनाने के लिए लेनी है 4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 फूल लहसुन का लिया है। इन सबको हमें दरदरा सा कूट लेना है, क्रश कर लेना है। यहाँ ली है 1 शिमला मिर्च, जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, स्लाइस में कट की हुई। 2 गाजर ली है, इसे भी स्लाइस में कट करके लिया है। हाफ फूल पत्ता गोभी का लिया है, इसे भी स्लाइस में कट करके लिया है। जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तो डालेंगे क्रश की हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सबको हमें अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक इसकी स्मेल नहीं निकल जाती। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां जो हमने कट करके रखी थी। ऊपर से डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। अगर लो फ्लेम रखेंगे तो सब्जी अपना पानी छोड़ देगी। अब हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून टमाटो केचप और 1 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून डालेंगे विनेगर। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर नूडल्स का भी यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पेस्ट और इसे डालकर मिक्स कर देंगे। और बस हमें ज्यादा नहीं पकाना है सब्जियों को। सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए। गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बाउल में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। इतनी ये सब्जी ठंडी होए इतने हम शीट बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन भी बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन जिस पर डोसा बनता है आप वही पैन लीजिएगा। यहाँ जो है पैन को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है। जब गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम लो कर देनी है। और अब हम डालेंगे बैटर। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ये भरकर हमने बैटर डाला है। जैसे हम बैटर डालें तो चारों तरफ पैन पर फैला देंगे और अगर बैटर एक्स्ट्रा हो तो उसे निकाल देंगे। इस तरह से निकाल देंगे और लो फ्लेम पर शीट को हमें पकने देना है जब तक ये अपना आप किनारियां ना छोड़ दे। ये देखिए शीट ने किनारी छोड़ दी है। अब हम चम्मच से चारों तरफ से किनारियों को छुड़ा लेंगे और ये लीजिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से शीट बनकर तैयार है। जब ये शीट तैयार हो जाए तो इस पर ऑयल लगा देंगे, जिससे ये शीट आपस में चिपके नहीं। आप इसकी जगह मैदा भी डस्ट कर सकते हो। चलिए अब हम शीट ले लेते हैं और इसमें स्टफिंग डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के करीबन और हल्के हाथों से हमें इसे स्प्रिंग रोल का शेप दे देना है। आप देख भी पा रहे होंगे मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे ही हमें फोल्ड करना है और किनारे पर हमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी लगा देनी है। अच्छे से लगानी है स्लरी, जिससे स्टफिंग बाहर ना आए। स्लरी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को 2 टेबल स्पून पानी के साथ अच्छे से मिला लीजिएगा। इसकी स्लरी तैयार हो जाती है।
ये लीजिए कितनी आसानी से स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। सारे रोल हमें ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑयल को हमने गरम होने रख दिया था और गरम ऑयल में ये रोल डाल देंगे और हाई फ्लेम पर हमें फ्राई करना है रोल को। जब नीचे से कलर आ जाए तब हम रोल को पलट देंगे और गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये लीजिए बहुत ही आसान तरीके से स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। सुपर क्रिस्पी, सुपर डिलीशियस ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हुए हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने हैं आपके स्प्रिंग रोल। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।